डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम मुर्दा परिंदों की डमी, स्टफ़, मम्मी वगैरह तैयार करने का तरीका सिखाएंगे। चूँकि हम बर्ड्स रखते हैं, वहाँ पे बीमारियाँ भी आती हैं और बीमारियों से बर्ड्स का मरना भी लाजिम होता है। इन बर्ड्स को बीमारियों से हम बचा नहीं पाते तो वो मर जाते हैं, और इन मरे हुए बर्ड्स को अगर हम महफूज करना चाहें तो हमारे पास साइंस ने एक तरीका दिया है, उसके ज़रिए हम इनको महफूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हमारे पास एक मोर है जो कि मर चुका है, और इसको मरे हुए तकरीबन 7-8 घंटे हो चुके हैं। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो, मैं इसकी मम्मी तैयार कर लूँगा और ये मेरे पास हमेशा एक स्टफ़ की सूरत में महफूज हो जाएगा। तो इसको महफूज करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो मौजूद गोश्त है, हड्डियां हैं और जो चर्बी वगैरह है उसको निकालना होगा। उसको निकालने के बाद इसके अंदर केमिकल्स लगाने होंगे और इसकी बॉडी को रीशेप करना होगा। तो उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं इस सारे अमल के दौरान हमारे पास कौन से टूल इस्तेमाल होंगे। जैसे कि हमारे पास ये गोश्त काटने वाली छुरियाँ मौजूद हैं, कटर मौजूद है, तार को काटने के लिए, उसको टाइट करने के लिए प्लायर मौजूद है। उसके अलावा मेरे पास मुख्तलिफ़ साइज़ की नीडल्स मौजूद है, और ये काले रंग का धागा जो है थ्रेड भी मौजूद है, और ये एक कैंची भी मेरे पास मौजूद है। कैंची के अलावा मेरे पास एक सर्जिकल ब्लेड भी मौजूद है, जहाँ पे मुझे तेज़ धार के साथ काटना की ज़रूरत होगी, इसका इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा हमारे पास एक वायर, स्टील की वायर भी होगी जिसको जंग ना लग सके। तो इसके ज़रिए हम उसके परों को, उसकी बॉडी को सहारा देंगे, तो उसके लिए ये वायर भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हमारे पास इस तरह के लकड़ी के गोले भी मौजूद होंगे। ये स्क्वायर टाइप भी होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं, ये मुख्तलिफ़ शेप्स में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर भराई करने के लिए हमारे पास लकड़ी का खुश्क, धूप के अंदर किया हुआ खुश्क साफ़ बुरादा भी मौजूद है। इसके अलावा आप चूँकि एक हराम जानवर को, मुर्दा जानवर को जरासीम से भरे हुए बॉडी को टच करेंगे, तो उसके लिए आपके पास हैंड ग्लव्स भी मौजूद होने चाहिए, और ये भी सैनिटाइज़ किए होने चाहिए। जो डिस्पोजेबल ग्लव्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर्स पर, सभी के ऊपर, वो आपके पास होना चाहिए। सबसे मेन चीज़, सबसे मेन केमिकल बोरिक एसिड पाउडर होना चाहिए। ये हम जब इसमें से, बॉडी में से जितना भी गोश्त, चर्बी निकाल देंगे, तो उसके बाद इसकी सफाई करने के बाद ये इसकी भराई करेंगे, लगाएंगे, ताकि इसके अंदर से जो नमी है खाल के अंदर से वो निकल जाए, जरासीम मर जाए और ये बॉडी खुश्क होकर एक डमी की सूरत इख्तियार कर जाए। तो ये वो तमाम अशिया हैं जो हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमारे पास एक डस्टबिन भी होनी चाहिए। बोरिक एसिड पाउडर को एक बड़े ट्रे के अंदर भी डाल के रखना चाहिए, जब हम इसको आसानी के साथ इसके ऊपर लगा सकें। तो जी फ्रेंड्स, ये वो तमाम औज़ार और साजो सामान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है जब हम डमी, स्टिपिडो और स्टफ़ जब हम किसी बर्ड का तैयार करेंगे, तो ये हमारे पास हर सूरत में मौजूद होना चाहिए, और फिर हमें इसकी डमी बनाने में आसानी हो। जी फ्रेंड्स, अब जैसा कि देख रहे हैं, ये एक बॉडी हमारे पास अब मौजूद है, और ये काफ़ी सख्त हुई है। भरने के बाद ये ऐसा ही होता है, बॉडी सख्त हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं, इसके अंदरूनी हिस्से जो हैं, उनको निकालना है। तो इसकी जैसे कि आप लेग्स देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल टाइट है। इसको भी हमने थोड़ा नरम करना है, हल्का सा इसको दबा के अपनी स्ट्रेट करना है, ताकि जब हम इसको लकड़ी के ऊपर फिट करें, फिक्स करें, तो ये बिल्कुल सही एक्यूरेट आ जाए। इसकी गर्दन को भी आप देख सकते हैं कि ये अब सॉफ्ट है, पहले हार्ड थी, मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट किया। अब आपने इसके कट कैसे लगाने हैं वो आप देखना है। इसकी बॉडी को, ये मिट्टी से भरा हुआ होता है, तो बड़ी एहतियात से, जरासीम भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपने कट लगाना है सर्जिकल ब्लेड के ज़रिए। काफ़ी तेज़ धार होता है, उससे आपने इसको कट लगाना है इसके पेट की तरफ से। ये अब कट लगा के और ये कट्स ऐसे लगाने हैं कि बाद में हम इसको सिलाई कर सकें।
पीठ से काटना है, इसकी टांगों की तरफ जाना। और फिर जैसा कि ये आप देखें, मैंने इसको सेंटर में कट लगाया, फिर इसकी इस लेग की तरफ कट लगाऊंगा, फिर इस लेग की तरफ कट लगाऊंगा, फिर ये सीधा इस तरह कट लगाऊंगा इसकी गर्दन की जानिब यूँ इस तरह करके, और फिर इसका तमाम गोश्त इसमें से निकाल दूँगा।